जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट 10 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप वीडियो देख सकें। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न है मानव विकास है, तो मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, चूहे और कबूतर पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किए थे? तो BF स्किनर ने प्रयोग किए थे। और चौथा क्वेश्चन देखिए, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है, तो मोर का पोषण तल है, तो मोर का पोषण तल क्या है? खाद्य पिरामिड के सबसे शीर्ष पर है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पांचवा प्रश्न, व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन हैं। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, छठा प्रश्न, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक को विभेदीकरण तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विभेदीकरण और वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और सातवां क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, हेली पुछल तारा किस वर्ष दिखाई देने वाला है, दिखाई देने की संभावना है? तो 2062 में दिखाई देने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में क्या है? सहायक है। और नौवां क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? तो बाल्य अवस्था में शिक्षा दी जानी चाहिए। 10वां क्वेश्चन देखिए, नौकरानी में कौन सा प्रत्यय है? तो नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो किस मिट्टी का है? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी का है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन दर्शाता है। तो यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्ययन में अधि उपसर्ग है। और 14 प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो वो क्या उनकी पहचान होती है? प्रतिभाशाली की अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, अपने निर्णयों में क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। 16वां क्वेश्चन देखिए, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है? तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। और देखिए 17वां जो क्वेश्चन है, किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। 18वां क्वेश्चन, महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में कर्मधारय समास है। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, किसने कहा नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है? तो किसका कथन है? जॉन लॉक का। ठीक है। और देखिए जो 20वां क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है? तो अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। 22वां क्वेश्चन देखिए, अस्थावर का विलोम है? तो अस्थावर का विलोम क्या है? जंगम होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से लेकर बाल्या अवस्था तक जो है अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाथ पैर के अंगूठे का चूसना अवस्था की विशेषता है? तो किस अवस्था की विशेषता है? शैशव अवस्था की विशेषता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की विशेषता कोहल वर्ग के किस स्तर की विशेषता है? तो परंपरागत नैतिक स्तर की विशेषता
है। 27वां क्वेश्चन देखिए, मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? तो मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल हैं। और सृजनात्मक चिंतन होता है, तो सृजनात्मक जो चिंतन होता है अपसारी चिंतन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था 29वां प्रश्न, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़िए, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है तो किससे होता है? माता व पिता के दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। और 31वां प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है जिससे कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, डर खत्म हो जाता है। और देखिए जो 33वां क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलता है या मिले। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, समाजीकरण का अर्थ है, तो समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? समाज में समायोजित होना। और देखिए जो 35वां प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो फ्रायड के अनुसार जो लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो दोहराने की प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में पाई जाती है। और देखिए 37वां जो क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड हैं। और देखिए जो 38वां क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो धनात्मक संबंध पाया जाता है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न पूछा गया था, मांग और पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मास्लो ने दिया। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा 10 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।